हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा टेक। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम कवर करेंगे सिविक्स के चैप्टर 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड, दैट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन ये वर्ड छुपा हुआ है। इलेक्शन इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोलते हो तो उसमें इलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, because any form of democracy will always have an election. Okay? अब जब आप इलेक्शन की बात करते हो बेटा, इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इस सवाल का जवाब हमारा चैप्टर देगा। इलेक्शन किन पैरामीटर्स पे कंडक्ट होता है, उसकी बात हमारा ये टॉपिक करेगा। क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, उसकी बात होगी। बिफोर वी गो टू द चैप्टर, एक बेसिक डिस्कशन हमारा ये होना चाहिए कि जब आप इलेक्शन की बात करते हो तो वाई इलेक्शन इन इंडिया, क्यों इंडिया का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो लेट्स डिस्कस दैट। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोटर्स के साथ हमारा देश नंबर 1 पर आता है व्हेन यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इलेक्शन ऑफ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज अ टास्क, छोटी मोटी बात नहीं है। उसे कंडक्ट करने में कंसर्न्स वगैरह तो आएंगे, उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। बट अगेन एसेंस है, बेस है डेमोक्रेसी का इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। व्हाई? बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ अस उस पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ के जो भी कंसर्न्स है वगैरह वी शेयर टू देम एंड बाय डिफॉल्ट दे शेयर विद द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड अस विद द सॉल्यूशन। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस थी इलेक्शन के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सबसे पहली बात, भाई इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। तो हमको पहले ही कंसेप्ट आ जाता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, सोल रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन। हिंदुस्तान में किसी भी तरह के किसी भी कैटेगरी के इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसे कंडक्ट करने का राइट, पावर और अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। चाहे वो किसी गांव के सरपंच का इलेक्शन हो या फिर हमारी कंट्री का लोकसभा इलेक्शन हो। ओके, तो अपने दिल दिमाग में बिठाओ, अब ये पावर मिलता कहां से इन्हें, हु हैज गिवन दिस पावर टू द इलेक्शन कमीशन। तो वहां आपका पॉइंट आएगा आर्टिकल 324, हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 324, ये बात करता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ओके, एक ऐसी बॉडी जिसका प्राइम रोल है टू कंडक्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इलेक्शन इंडिपेंडेंटली। ओके, इसीलिए आप देखो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्स द इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एक मेजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। डू यू नो में हमको यहाँ पर सुकुमार सेन जी की तस्वीर दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अगर आप बात करोगे कौन थे, सुकुमार सेन थे। ओके, यस यस यस, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इस सुकुमार सेन, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, 2 मार्क के लिए जनरली बोर्ड में आता भी है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी फंक्शंस इलेक्शन कमीशन के क्या है। सबसे पहला हो जाता है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। ओके, टाइम टू टाइम लिस्ट को अपडेट करना। वोटर लिस्ट कैसे अपडेट होती है बच्चों, नए नाम को लिस्ट में ऐड करना, पुराने नाम को लिस्ट से निकाल देना। पुराने नाम ये क्या होते हैं, समझ लेते हैं किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया तो वो नामों को लिस्ट से निकाल दिया जाता है। समझ लेते हैं कुछ लोगों ने दूसरी कंट्री में सिटीजनशिप ले ली, वहां पर शिफ्ट हो गए, उनके नामों को लिखाया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आपका ये हो गया रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट। एडिशन ऑफ नेम्स के 18 साल के हो जाओगे आप भी आगे चल के 12th पास होने के बाद, तो आपकी वोटर लिस्ट में नाम आएगा। ओके, न्यू वोटर्स आर एडेड, तो रिमूवल ऑफ ओल्ड नेम्स एंड एडिंग ऑफ न्यू नेम्स, ये होता है प्रिपेयरिंग फॉर वोटर लिस्ट। कौन करता है ये काम, कॉमन सेंस, नॉट कॉमन टू एवरीवन, क्या है भाई, इलेक्शन कमीशन। ओके, पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
दूसरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन डिसाइड करना, एट द सेम टाइम टाइम टेबल ऑफ इलेक्शन डिसाइड करना। हिंदुस्तान, हमने स्टार्ट ऑफ द टॉपिक बात की ना, इंडिया हमारा देश भारत, जब आप इसकी बात करते हो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का इलेक्शन आसानी से कंडक्ट होता नहीं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर वे होता है, एंड फॉर दैट टाइम टेबल इज प्रोवाइडेड। इस साल आप वोट दोगे ना तो पूरे महाराष्ट्र में लाखों बच्चे वोट देते, तो आपको पहले वोट के एंड से क्या आता है, टाइम टेबल आता है। वो टाइम टेबल आपको क्या आता है, क्लैरिटी देता है बेटा, क्लैरिटी देता है कौन से दिन कौन सा पेपर है वगैरह, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके जाते हो। वैसे ही टाइम टेबल ऑफ इलेक्शन आपको बताता है कि थ्रू आउट द कंट्री कौन से डेट्स पे किस मंथ में किन फेजेस में इलेक्शन कहां कहां पर कंडक्ट होंगे। अगेन ये डिसाइड और डिस्कस करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इलेक्शन कमीशन की। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, स्क्रूटनाइज, डिटेल्ड वेरिफिकेशन। ओके, डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स की जो है बस आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, वो लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी डिटेल में क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है, उनके सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है, एट द सेम टाइम उनके सारे इंफॉर्मेशन ली जाती है प्रॉपरली ऑथेंटिकली, सो दैट इट इज ट्रांसपेरेंट विद द पीपल। तो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन कैंडिडेट्स को अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं बताने पड़ते, एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह बताना पड़ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेयर करना पड़ता है, सो दैट द पीपल हु विल बी वोटिंग फॉर दिस पीपल, ठीक है, हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दीज कैंडिडेट्स। तो इलेक्शन कमीशन इनसे कैंडिडेटशर फॉर्म फिल करवा के लेता है, उसमें ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है, सो दैट द इलेक्शन कमीशन एज वेल एज द वोटर ऑफ इंडिया हैज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीपल और द कैंडिडेट्स। चौथा आ जाएगा आपको भाई रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन इज द सोल बॉडी विच गिव्स रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। रिकग्निशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की कैटेगरी में आएगी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल की कैटेगरी में आएगी, क्या रिक्वायरमेंट है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, वो सारे क्राइटेरियाज को इलेक्शन कमीशन बताता है। एट द सेम टाइम जो वोटिंग के लिए ओके सिंबल वगैरह लगता है ना, यू गो एट द वोटिंग एंड यू प्रेस द बटन इन फ्रंट ऑफ द सिंबल टू गिव द वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी, तो वो रिकग्निशन, वो सिंबल वगैरह भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ही रिकमेंड करता है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट फंक्शन आएगा टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन। कोर्स ऑफ इलेक्शन के टाइम पे कोई भी कंसर्न आता है, कोई भी इशू आता है, थ्रू आउट द फेज ऑफ इलेक्शन सॉल्व करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये दिल दिमाग में लेकर चलो। प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम टेबल डिसाइड करना, स्क्रूटिनी ऑफ कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट, उसके बाद आएगा आपका रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, लास्ट में आएगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलेक्शन। ये 5 प्राइमरी फंक्शंस है ऑफ इलेक्शन कमीशन। बड़ा आंसर है जानता हूं, लेकिन आता 2 मार्क के लिए ये सिविक्स में। आपको सारे पॉइंट के सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, हर पॉइंट में से 4 to 5 लाइन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब जैसे पहले पेज पे हमारे लिए सुकुमार सेन जी का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए श्यामचरण नेगी जी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के रहवासी, ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ है। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंसान ने अपने साथ पूरी जर्नी देखी है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये वो इंसान है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक हर इलेक्शन में वोटिंग की है। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं, खुद चेक कर लो, यू विल गेट टू नो। he was last he gave vote in 2019, 2024 के इलेक्शन में he was not there, he died in the year 2021 या 22, but till 2019 उन्होंने वोटिंग की है। तो अपने आप में ये इंसान हिस्ट्री है, he seen the face throughout। श्यामचरण नेगी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये जो चार्ट है बेटा बोर्ड वालों का चाहिए है, ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका है, आना चाहिए आपको कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में किस तरीके से व्हाट आर द स्टेजेस इन विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, पॉलिटिकल एरियाज। देश को 543 पॉलिटिकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके।
एंड दोज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पहले वो डिसाइड की जाती है, फिर आएगा आपका भाई वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट होने के बाद आपको देखने मिलता है वोटर लिस्ट अपडेट होगा, उसके बाद कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगी, इलेक्शन कैंपेन। ओके, वोटिंग से 7-8 दिन पहले आपको नारेबाजी दिखती है, सड़कों पे बैनर्स देखने मिलते हैं, लोग निकल कर आते हैं, अपने अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, पार्टीज को, लीडर्स को। तो दैट इज इलेक्शन कैंपेन। देन आएगा एक्चुअल वोटिंग, द डे ऑफ वोटिंग, जिस दिन वोटिंग होगी, और उसके बाद होता है आपका काउंटिंग ऑफ वोट्स, कि भाई वोट तो हो गया, काउंटिंग होगी। सेकंड लास्ट आ जाता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स, कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलेक्शन जो भी डिस्प्यूट, जो भी कंसर्न, जो भी इश्यूज आते हैं, दैट नीड्स टू बी सॉल्व। और ये आपका एंटायर प्रोसेस है इलेक्शन का। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 होती है लोकसभा इलेक्शन में, हमको मालूम है, पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन एक ट्री है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस है बेटा, और एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपका द डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये एक ऑर्गन है विद इन द इलेक्शन कमीशन, और इस डिलिमिटेशन कमीशन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पॉलिटिकल एरियाज को, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है, जो बॉडी डिसाइड करती है, उसको आप डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में नाम से आप जानते हो। एक पॉइंट आपको लास्ट में मेंशन किया कि व्हाइल डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दीज डिलिमिटेशन कमीशन डू नॉट सकम टू एनी काइंड ऑफ प्रेशर, मतलब दे डू नॉट टेक, किसी भी तरीके का प्रेशर इनको लेना नहीं है। ओके, पॉलिटिकली न्यूट्रल होके इनको पॉलिटिकल एरियाज को या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करना होता है। तो ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का, विच कम्स अंडर द इलेक्शन कमीशन। मूविंग ऑन, कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड वालों का चाहिए था, शॉर्ट नोट के लिए आता है। ओके, सेट ऑफ रूल्स, लॉज दैट नीड्स टू बी फॉलोड थ्रू आउट द फेज ऑफ इलेक्शन आर कॉल्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट 3 लोगों के लिए बनते हैं, वोटर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सबको फॉलो करना है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मैनर। अगर वाकई में फ्री एंड फेयर मैनर में हमको इलेक्शन कंडक्ट करना है, तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो इलेक्शन कमीशन बनाता है, इसे फॉलो करना जरूरी है। ओके, इन केस अगर ये लॉज वायलेट होते हैं, अगर ये लॉज फॉलो नहीं होते, ओके, तो क्या किया जाए? तो पूरा अधिकार है जहां पर लॉ इन्वॉल्व होता है, और कोर्ट्स सजा सुनाती है, पनिश करती है टू द वायलेटर्स इवन इफ दे बिलोंग टू द गवर्नमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से करना, बिकॉज इसका पार्ट ये है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट आने से लोगों का जो विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में बढ़ गया है, स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में, हम कंडक्ट करने में सक्सेसफुल हो पाए। व्हाट आर द चैलेंजेस? अब कॉमन सेंस है बेटा, इतनी बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे इलेक्शन कंडक्ट करने में। सबसे पहला प्राइमरी चैलेंज दिया है भाई मिसयूज ऑफ मनी। ओके, जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, जो कैंडिडेट स्ट्रांग है वगैरह, वो लोग इकोनॉमिकली बैकअप है उनके पास, तो वो लोग अपना पूरा पैसा लगा देंगे। ओके, मनी एक्सप्लॉइट करेंगे और मनी से भाई लोगों को खरीदने वगैरह की कोशिश करेंगे, तो मिसयूज ऑफ मनी चैलेंज है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स चुनती है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो रॉन्ग है, वो एक चैलेंज है। बहुत बड़ा लॉ है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी फ्रॉम एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। ओके, उसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को कैंडिडेट शेयर देती है, सीट्स देती है लड़ने के लिए, विच इज रॉन्ग। एंड देन आता है वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। ओके, इलेक्शन के टाइम पे मार धाड़, मारपीट, ओके, राइट्स, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। अगेन वो कंसर्न है, तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना पड़ेगा टू रिड्यूस और कर्ब द वायलेंस दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। उसके बाद आता है भाई पॉलिटिक्स में लीडर्स को, उन लोगों को पावर में लाना वगैरह, फैमिली मोनोपोली जिनको हम बोलते हैं कि भाई अपने रिलेटिव्स वगैरह को चुनना। ओके, उनको कैंडिडेचर प्रोवाइड करना, उनको कैंडिडेट्स, उनको अपने जगह पे इलेक्शन में वगैरह खड़े कराना, तो फैमिली मोनोपोली, ये आपको चैलेंजेस में आएंगे। अब ये सारे तो चैलेंजेस है बेटा, इसके रिफॉर्म्स क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ठीक है, क्या चाहिए इलेक्शन कमीशन को करने के लिए? सबसे पहला रिफॉर्म क्या लाया गया भाई? पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन्स। पॉलिटिकल पार्टीज में 50% कैंडिडेट्स शुड बी फ्रॉम विमेन्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन 50% एटलीस्ट विमेन कैंडिडेट्स के भी होने चाहिए। दूसरा,
पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें कैंडिडेट नहीं देना चाहिए, कैंडिडेचर नहीं देना चाहिए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते, सो दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, उसके बाद मिसयूज ऑफ मनी हमने प्रॉब्लम में पढ़ा था, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कंट्रोल ऑफ एक्सपेंस। हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट वगैरह इतने लिमिट से ज्यादा के खर्चे नहीं कर सकते और वो मॉनिटर होने चाहिए, ये आपको रिफॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को आपको अमेंड करना जरूरी है, जिसके चलते हुए जो पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड है वगैरह वो इलेक्ट एंड सिलेक्ट होके ना आए। देन ये डू यू नो कभी आया तो नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जर्नी फ्रॉम बैलेट टू ईवीएम मशीन। ठीक है, पहला इलेक्शन जो हमारा हुआ 1951-52 का, वो बैलेट पेपर पे हुआ, ये आपको बैलेट बॉक्स देखने मिल रहा है। ओके, सिंबल वाले जो पेपर है वो जाके इस बॉक्स में डाल दिए जाते थे एंड एट द एंड फिर काउंट करके नंबर ऑफ पेपर्स की बेसिस पे विनर डिक्लेयर किया जाता था। पर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन के चलते हुए इट बिकेम डिफिकल्ट कि बैलेट के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट किए जाए, इसलिए ईवीएम को लाया गया, दैट वाज दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1990s में इसकी शुरुआत होना शुरू हुई। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था भाई के इजी हो जाए फिर इलेक्शन प्रोसेस, और एक ऑप्शन इसमें ऐड किया गया दैट इज कॉल्ड एज द नोटा, नन ऑफ द अबव। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एग्री नहीं करते हो, कोई भी कैंडिडेट आपका पसंदीदा नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द अबव। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्शन। 3 मेजर टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्शन, थ्रू आउट द कंट्री होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगा, एक स्पेसिफिक टेन्योर या गैप के बाद होगा, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलेंगे। हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है ना, होता है राइट। 2024 में हुआ, 2019 में हुआ, 2014 में हुआ, तो वो हो जाता है हमारा जनरल इलेक्शन। एवरी 5 years पे होता है द लोकसभा इलेक्शन। देन कम द मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म वर्ड आपको खुद बता रहा है, इलेक्शन विच इज कंडक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। टर्म कंप्लीट होने से पहले जो इलेक्शन कंडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द मिड टर्म इलेक्शन। अब अगर मिड टर्म इलेक्शन कंडक्ट करना है तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, जो पार्टी पावर में है, अगर टर्म पूरा होने से पहले उनका मेजोरिटी चला जाए, ओके, तो इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब मिलीजुली सरकार है, 2 पार्टीज या 2 से ज्यादा पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, किसी ने भी सपोर्ट को अपने विड्रॉ कर लिया तो मेजोरिटी चले गई, इलेक्शन होगा। ऐसे सारे टाइम पे एक चीज का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ऑल द इलेक्शंस which takes place before the completion of term are called as mid-term election. And then last में आता है आपको by election। by election में क्या होता है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। by election पर्टिकुलर पोजीशन के लिए होता है बेटा। ओके, कोई रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का, विधानसभा का या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिजाइन करता है, ओके, या उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है, या मानो भाई वो एक्सपायर होता है, डेथ हो जाता है, मेडिकल रीजंस पे वो रिजाइन कर लेता है वगैरह, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो इलेक्शन होगा, उस पर्टिकुलर सीट के लिए जो इलेक्शन होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बाय इलेक्शन। ओके, तो दिस इज योर टॉपिक इलेक्टोरल प्रोसेस। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आना चाहिए। ओके, आई हैव कंसिडर्ड ऑल द कंसेप्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया रहेगा, ये टॉपिक समझ आया रहेगा। आगे इस तरीके की वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। फॉर मोर सच वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा एडटेक। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।